बड़ी बात, अगर आप भी महंगे पेट्रोल डीजल से तंग आ चुके हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है, क्योंकि बहुत जल्द सरकार पेट्रोल डीजल के रेट कम करने के लिए अहम कदम उठा सकती है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ही महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में 25 रुपए तक की कमी होने की संभावना है, क्योंकि सरकार बहुत जल्द पेट्रोल की निर्भरता करने का प्लान कर रही है, कम करने का प्लान कर रही है। इसका ऐलान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कर चुके हैं। अभी भी कुछ पेट्रोल पंप पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की जा रही है। बहुत जल्द इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, यानी कि सभी पेट्रोल पंप पर मिश्रित पेट्रोल मिलेगा, जिसके बाद कीमतों में भारी कटौती देखने को मिलेगी। इंडिया न्यूज के कॉन्क्लेव में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सक्लूसिव पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर ये उपाय बताए हैं। जब देश में ज्यादातर पेट्रोल पंप पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा तो आम पेट्रोल से इसकी कीमत करीब 25 रुपए तक कम हो जाएगी, यानी कि आपकी गाड़ी 60 रुपए प्रति लीटर पर चलेगी। आपको बता दें कि एथेनॉल का उत्पादन वैसे तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जाता है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर 60% इथेनॉल और 40% बिजली का उपयोग किया जाता है तो पेट्रोल 30 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार स्टैंडर्ड फ्यूल को मंजूरी दे चुकी है। जानकारों का कहना है कि इस फैसले के बाद अब इस इथेनॉल को पेट्रोल डीजल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले इसे पेट्रोल में मिलाया जाता था। मौजूदा समय में सरकार ने 2030 तक 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य भी रखा है। अब ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर फ्लेक्स फ्यूल क्या है, जिसकी चर्चा भविष्य में होने वाली है। फ्लेक्स फ्यूल आप देख सकते हैं कि पीछे फ्लेक्स फ्यूल बड़े काम का विकल्प ईंधन है, यानी कि गैसोलीन और मेथनॉल और एथेनॉल से बनता है फ्लेक्स फ्यूल। पेट्रोल में कुछ मात्रा एथेनॉल की मिलाई जाती है। एथेनॉल के साथ मिश्रित ईंधन पर कार चलती है। पेट्रोल डीजल की निर्भरता कम हो जाएगी और फ्लेक्स फ्यूल कम लागत में तैयार हो सकते हैं। अब ये किससे बनते हैं? ये गन्ने से बन सकता है, ये आलू से बन सकता है, ये चावल से भी बन सकता है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि इंडिया न्यूज के कॉन्क्लेव में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आखिर कहा क्या था। अब एक बार ग्राफिक को बताइए कि उन्होंने क्या क्या कहा था, संकेत कैसे दिए थे। टोयोटा कंपनी ने एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की। ये गन्ने के जूस से चलती है। केवल 30 रुपए प्रति लीटर इसकी कॉस्ट आती है। कार निर्माता कंपनी से बातचीत चल रही है। जल्द मार्केट में एथेनॉल से चलने वाली कारें भी आ जाएंगी। लोगों को महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने से मुक्ति मिल जाएगी। तारीख की घोषणा नितिन गडकरी ने अभी नहीं की है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय में आपको एक बड़ा बदलाव खुद ब खुद देखने को मिलेगा। तो नितिन गडकरी की बात सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा होती है। और सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि एयर पोल्यूशन के कारण हमारे यहाँ सब जगह हेल्थ के प्रॉब्लम है। दिल्ली में आपको पता है कि एयर पोल्यूशन की समस्या कितनी गंभीर है, और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और मुझे खुशी है कि मैं जब इलेक्ट्रिक की बात करता था तो अब इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की बस, इलेक्ट्रिक की कार आ गई और वो 200% उसमें राइज है। और अभी मैं जो गाड़ी में आया वो फ्लेक्स इंजन है, टोयोटा की गाड़ी है, इनोवा। ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स पूरी करती है और इसमें 100% इथेनॉल पे चलती है। 60% बिजली तैयार करती है, 40% इथेनॉल। इथेनॉल का भाव 60 रुपीज़ लीटर है, पेट्रोल का 120 रुपये है। तो एवरेज के हिसाब से इसका 25 रुपीज़ लीटर पेट्रोल का भाव आता है। इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। और ये गाड़ी अब टाटा, सुजुकी और टोयोटा तीनों भी फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। टू व्हीलर में बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा, इनको भी इथेनॉल की गाड़ी आई है। और जिसके कारण हम पेट्रोल के बजाय इथेनॉल के पंप भी अब इंडियन ऑयल 400 पंप डाल रही है। तो देश में किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पर ये चलेंगे। मेरी गाड़ी आपने देखी होगी, उसका पोल्यूशन 0, और हमारी रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी इससे अच्छी होगी। दूसरी बात जो हाइड्रोजन की आपने की, हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन ये फ्यूचर है और मेरे गाड़ी का नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर, जापान में वर्ड है मिराई, फ्यूचर। जो हाइड्रोजन होता है कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो गंदे पानी से या बायोमास से या म्यूनिसिपल वेस्ट से सेग्रीगेट करके तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। तो हम इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से जब पानी से हाइड्रोजन करते हैं तो 50 यूनिट बिजली लगती है। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारा हाइड्रोजन $1 पर केजी मिले, और ये अभी जो कचरा है म्यूनिसिपल वेस्ट, इसको सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल अलग करके उसको बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन तैयार करके उससे ग्रीन हाइड्रोजन बन सकता है। पर ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के फ्यूलिंग स्टेशंस, इसमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है।